जब भी बिहार में जमीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री का नाम आता है तो आपकी जेहन में सबसे पहली तस्वीर क्या उभरती है? सरकारी दफ्तरों की चक्कर काटना, बाबू और दलालों की लंबी कतारें, मोटी मोटी कागजी फाइलें और सबसे बड़ा डर कि कहीं आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा ना हो जाए। लेकिन सोचिए, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम रातों रात गायब हो जाए तो बिहार की सियासत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? आखिर क्या वजह है कि सरकार ने अचानक बिहार के सभी 145 निबंधन कार्यालयों को पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल करने का इतना बड़ा और आक्रामक फैसला लिया है? क्या ये सिर्फ आम जनता की सहूलियत के लिए उठाया गया एक प्रशासनिक कदम है, या फिर इस पर्दे के पीछे आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक चक्रव्यूह रचा गया है? आखिर क्यों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद हाजीपुर जाकर इस नई व्यवस्था की कमान संभालते हैं? आज हम खबरों के सतही पन्ने को पलटकर बात करेंगे टू द पॉइंट। हम समझेंगे इस डिजिटल क्रांति के पीछे की असली क्रोनोलॉजी क्या है, बिहार के सियासी और सामाजिक समीकरणों में क्या बड़ा भूचाल आने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि आज हम उस सच का विश्लेषण करेंगे जो आपको मुख्य धारा की मीडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। बिहार निबंधन नियमावली 2026 के तहत मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी टारगेट सेट किया है। पूरे राज्य के 145 रजिस्ट्री दफ्तरों को 8 से 10 अलग अलग चरणों में पूरी तरह से पेपरलेस किया जा रहा है। इस महाअभियान की शुरुआत 11 जुलाई को ही हो चुकी है, जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाजीपुर जिला निबंधन कार्यालय में बटन दबाकर इस नई डिजिटल व्यवस्था की नींव रखी। अब बात करते हैं इसके तुरंत बाद क्या होने वाला है। ठीक 18 जुलाई को बिहार के 9 और बड़े निबंधन कार्यालय पूरी तरह से पेपरलेस होने जा रहे हैं। इसमें जहानाबाद जिला कार्यालय, वैशाली का पातेपुर, पटना का फतुहा और संपतचक, सारण का सोनपुर, रोहतास का डेहरी ऑन सोन, बेगूसराय का मंझौल, मधुबनी का बाबुररही और सहरसा का सोनवर्षा शामिल है। यानी जुलाई के इस महीने में ही पटना और मधुबनी समेत लगभग 2 दर्जन दफ्तर डिजिटल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी तारीख है अगला महीना, यानी अगस्त 2026। अगस्त की शुरुआत होते ही पूरे बिहार में कागजी फाइल लेकर रजिस्ट्री दफ्तर जाने का रिवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर इस पूरे मामले को टू द पॉइंट समझे तो सरकार एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रही है जहां खरीदार और विक्रेता को किसी दलाल के रहमो करम पर रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहा होगा कि आखिर ये नई व्यवस्था काम कैसे करेगी और इसमें आम जनता का फायदा कैसे होगा। अब तक जमीन की रजिस्ट्री के लिए आपको वकीलों और सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए मोटी मोटी फाइलें तैयार करानी पड़ती थी। घंटों लाइनों में लगकर जांच और सत्यापन कराना पड़ता था। लेकिन नई व्यवस्था में दस्तावेजों की तैयारी से लेकर उनकी जांच, उनका वेरिफिकेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो जाएगी। इस व्यवस्था की जो सबसे बड़ी रीढ़ है वो है डिजिटल हस्ताक्षर, यानी ई साइन। जमीन खरीदने वाले, बेचने वाले और जो रजिस्ट्री अधिकारी होंगे उनके डिजिटल सिग्नेचर के जरिए ही पूरी डीड जो होगी फाइनल की जाएगी। सरकार इसके लिए डीड लेखन और सर्विस प्रोवाइडर के नियमों से बहुत बड़े बदलाव कर रही है और सभी हितधारकों को इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। वर्तमान में जिन दफ्तरों में ये सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हुआ है, वहां भी ई निबंधन की 24 घंटे चलने वाली वेबसाइट सुविधा दे रही है, जहां आप अपनी सुविधा अनुसार कागजात अपलोड करके फाइनल रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन असली खेल इस पूरी प्रक्रिया की सुरक्षा को लेकर है, जिसे समझना भी बेहद जरूरी है। बिहार की राजनीति और समाज को समझने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि राज्य में होने वाले अपराधों और कोर्ट कचहरी के मुकदमों की सबसे बड़ी जड़ क्या है। वो है जमीन का विवाद। किसी की जमीन को कोई दूसरा फर्जी कागजात बनाकर बेच देता है। कहीं बायोमेट्रिक में हेराफेरी हो जाती थी तो कहीं असली मालिक की जगह किसी हम शक्ल को खड़ा करके रजिस्ट्री करा दी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इस पूरे फर्जीवाड़े की कमर तोड़ने के लिए एक अवैध सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया है। इस नई व्यवस्था में जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों का सहमति आधारित आधार कार्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया। जब तक आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आया हुआ ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड सिस्टम में दर्ज नहीं होगा, तब तक भूमि हस्तांतरण की सहमति को वैध नहीं माना जाएगा। इसे तकनीक भाषा में ई साइन प्रोसेस कहा जा रहा है। अगर हम इस मुद्दे पर टू द पॉइंट बात करें तो इस एक सिंगल स्टेप से जमीन के कागजात बदलने, नकली मालिक बनकर रजिस्ट्री कराने या दफ्तरों से फाइलें गायब करवाने का जो पुराना सिंडिकेट चलता था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। पारदर्शिता इतनी बढ़ जाएगी कि आपके खाते की जमीन पर आपकी मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या ये जो खेल है सिर्फ प्रशासन को सुधारने का है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप राजनीति की बिसात को ठीक से समझ नहीं पा रहे। आइए अब इसका असली सियासी और डिटेल एनालिसिस करते हैं। बिहार में जमीन और राजस्व विभाग हमेशा से एक ऐसा विभाग रहा है जो सीधे ग्रामीण जनता से जुड़ा होता है।
गांवों में रहने वाले किसान, मिडिल फैमिली और गरीब परिवारों का हर दूसरा काम इस विभाग के चक्कर काटने में बीतता है। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में सुशासन बाबू की जो छवि बनाई थी, उसके पीछे प्रशासनिक सुधार का एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अब बिहार की कमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में है और साल 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए सरकार जमीनी स्तर पर अपनी साख को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहती है। सम्राट चौधरी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने बिहार के सबसे बदनाम और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रजिस्ट्री सिस्टम को पूरी तरह साफ और डिजिटल कर दिया तो इसका सीधा मैसेज बिहार के करोड़ों ग्रामीण वोटर्स तक जाएगा। ये सीधे तौर पर नीतीश कुमार के उस पुराने वोट बैंक और सुशासन के मॉडल को अपने नाम करने की एक बड़ी राजनीतिक कोशिश मानी जा रही है। अगर हर पंचायत स्तर पर जमीन के विवाद कम होते हैं तो लोगों का पैसा और समय बचता है। इसका सीधा सियासी फायदा सरकार को आने वाले लोकसभा और अगले चुनावों में मिलना तय है। यानी ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि ग्रामीण बिहार की नब्ज पर पकड़ मजबूत करने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सरकारी तंत्र इस महा डिजिटल बदलाव को जमीन पर उतनी ही ईमानदारी से लागू कर पाएगा जितनी बड़ी बातें फाइलों में लिखी गई है? क्या बिहार का वो आम किसान या बुजुर्ग जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो इस ई साइन और आधार वेरिफिकेशन की तकनीक व्यवस्था को आसानी से समझ पाएगा? और क्या कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठने वाले नए जमाने के टेक सैलवी बाबू कोई नया रास्ता नहीं निकालेंगे? इस पूरे मुद्दे पर आपकी अपनी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि इस पेपरलेस व्यवस्था से बिहार के रजिस्ट्री दफ्तरों से भ्रष्टाचार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या सरकार का ये कदम वाकई गेम चेंजर साबित होने वाला है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।